किस तरीके से आम इंसान को पता चलेगा? जैसे अगर जो सिगरेट पी रहा है, जो वेप भी कर रहा है, जो ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपनी कैसे सेहत के बारे में पता कर सकता है कि अलामात उसको कौन-सी ऐसी फ़ील होंगी, पता चलेंगी, जिससे उसको ये पता चले कि मुझे लंग्स कैंसर होने लगा है? जी, सबसे पहले अलामात में ये होता है जी कि अगर खांसी 3 हफ़्ते से ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, यानी कि 3 हफ़्ते हो चुके हैं, आप डिफरेंट रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर चुके हैं, कफ़ सिरप, एंटीबायोटिक्स, काफ़ी कुछ इलाज कर चुके हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही, तो ये आपने चेस्ट एक्स-रे लाज़मी करवाना है। चेस्ट एक्स-रे करवा के एक मुस्तनद पल्मोनोलॉजिस्ट को लाज़मी एक दिखाएँ। आम इंसान खुद भी करवा सकता है? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, बस जाके बोल सकता है मुझे चेस्ट एक्स-रे कर आप किसी भी एक्स-रे सरकारी कर दो? यानी ओपीडीज़ में जाएँ या इमरजेंसीज़ में जाएँ या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, 3 हफ़्ते की खांसी के बाद वो आपको सबसे पहले चेस्ट एक्स-रे बताते हैं। अच्छा, क्योंकि आप बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जाएँगे तो वो एक्स-रे आपके होंगे नहीं। ठीक है, तो एक डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ, ओके। अगर 3 हफ़्ते की खांसी हो रही है। उसके बाद जो दूसरी अलामत बहुत कॉमन होती है, वो होती है खांसी के साथ खून अगर आना शुरू हो जाना। अक्सर हमारे अंदर ये हमारे माशरे में भी ये मिथ पाया जाता है और ये थोड़ा-सा फ़ियर पाया जाता है कि जी कि अगर खांसी में खून आ गया, छुपा लिया उसको, नहीं ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक खा ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ या ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जिसमें आपने कैंसर को अगर कैंसर है तो उसको डायग्नोज़ करना है, उसको तशख़ीस करना है और उसके इलाज तक पहुँचना है। अच्छा नहीं, फिर बात तो वहीं पे आ गई ना कि देखिए गाँव देहात की अगर आप बात करें वहाँ पर, तो आप कह रहे हैं 1 हफ्ता खाँसी, तो सालों तक तो उनको खाँसी खाँसी खाँसे जा रहे हैं और हुक्का पीते जा रहे हैं, मगर उनको कुछ नहीं होता, उनको लंग्स कैंसर नहीं होता। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते की खाँसी है तो लंग्स कैंसर है। जी, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि लंग कैंसर है। 3 हफ़्ते की खांसी को आपने ज़रूर डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो कहीं लंग कैंसर की तरफ बात तो नहीं जा रही। क्योंकि जब हम लोग जल्दी इसको डायग्नोज़ करेंगे, जल्दी तशख़ीस करेंगे, तब हम लोग इलाज तक पहुँच सकते हैं। हुँ। अल्लाह ना करे कि वो लंग कैंसर हो, लेकिन एक दफ़ा आपने उसको तशख़ीस के लिए ज़रूर जाना है आपने। और कई हमारे बल्कि जो फीमेल्स होती हैं, जो तो हमारी कोई घरेलू। खाँसी का भी कोई अलग सिम्पटम, कोई अलग साइन कुछ और भी तो होगा? आम खाँसी से कोई हो सकता है मुख्तलिफ हो? जी, जो लंबी खांसी हो जाए, जो कि 3 हफ़्ते तक खांसी आ जाए, ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो सिंपल खांसी नहीं है। और आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। या वो एलर्जी की खांसी है, या वो अस्थमा की खांसी है, या हुँ। टीबी की खांसी है, या फिर खुदा ना खास्ता लंग कैंसर की खांसी है। और फिर उसके लिए आगे क्या फर्दर टेस्ट होंगे, क्या होगा? उसमें सबसे पहले आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो वो आपके सबसे पहले बेसिक होता है चेस्ट एक्स-रे। हुँ। छाती का एक्स-रे करेंगे। एक्स-रे में उसको कोई चीज़ मशकूक नज़र आएगी तो वो फिर उसके बाद मज़ीद आगे टेस्टों की तरफ लेके जाएँगे। हुँ। जैसे कि आपको उससे वो बता सकते हैं जी, अब आप सीटी स्कैन करवाएँ। हुँ। सीटी स्कैन के ऊपर मज़ीद बारीकियों से हमें पता चलता है कि जी कि कैंसर है कि नहीं है। अगर किसी का शुबा हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जी कि बायोप्सी होती है। एक छोटा टुकड़ा निकालना होता है, हुँ। कोई मशकूक चीज़ अगर फेफड़ों के अंदर पड़ी हुई है तो। अच्छा। और ये सारे का सारा प्रोसेस हफ़्ते 10 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। हफ़्ते 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपको किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर है और वो अर्ली डायग्नोज़ हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं उसके। अच्छा। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर 80% जो लंग कैंसर डायग्नोज़ हो रहे होते हैं, वो स्टेज 4 के कैंसर हो रहे होते हैं। क्यों? हुँ। क्योंकि वो साल से वो डिफरेंट अपने इलाज, छोटे-मोटे डॉक्टरों से इलाज, और उसमें फिर दम दरूद भी स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें और बड़ी चीज़ें, और फिर उसके बाद छुपा लेना बात को, स्पेशली फीमेल्स के अंदर कि जी अगर हम खांसी में खून आ रहा है तो या मुझे टीबी हो जाएगी या मुझे कैंसर बता देंगे, और कैंसर तो सिगरेट पीने वालों को होता है, मुझे कैसे कैंसर हो सकता है। ये सब चीज़ें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो डीपली इनरूटेड हैं, जिसको हम लोगों ने बेसिकली उनको बताना है, उनको एजुकेट करना है कि जी कि आपने खांसी को, और खांसी में अगर खून आ रहा है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने लाजमी उसका चेकअप के लिए जाना है। अच्छा, अब अगर अल्लाह ना करे किसी को ये तकलीफ़ हो गई है, अब उसकी क्या तरीके हैं, इलाज के क्या तरीके हैं, कोई स्टेजेस हैं, कौन-कौन से स्टेजेस में लंग्स कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है, मुमकिन है? जी, इसमें इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और उसमें सबसे पहले तो जी हम लोग बायोप्सी की एक चीज़ होती है जिसमें आपने टुकड़ा निकालना होता है फेफड़े का, कि ये एक मशकूक चीज़ आ गई है फेफड़े के अंदर, इसको हमने टुकड़ा निकाल के भेजना है। वो बायोप्सी हमें बताती है आया ये कैंसर है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो हमें बताता है ये किस किस्म का कैंसर है। बहुत से किस्म के डिफरेंट कैंसर्स होते हैं, हमने टाइप ऑफ कैंसर देखना होता है। उसके बाद फिर वो हमें बताता है जी कि इसकी स्टेजिंग कहाँ पे, ये आया सिर्फ लंग्स के अंदर ही है या ये फैल चुका हुआ है। उसके बाद फिर पल्मोनोलॉजिस्ट की और सर्जन्स की और ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर के डॉक्टर होते हैं, उनकी टीम बैठती है। वो फिर फैसला करते हैं कि ये आया स्टेज 1 में या 2 में या 3 में या 4 में चला गया। 4 में का मतलब ये होता है जी कि अब चीज़ें हर तरफ फैल चुकी हुई हैं, जैसे फेफड़ों से निकल के लिवर में चली गई हैं, हड्डियों में चली गई हैं, तो किस तरह फिर फैलती है ये? एग्ज़ैक्टली ये क्योंकि और और ये बहुत क्विक फैलती है? 6 महीने साल होते हैं जी फैलने के अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं जी अच्छा। अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये है कि ये पूरा क्योरेबल है, ठीक तरीके से ट्रीटेबल है, मतलब एक बार अगर इसका सही तैयार किया जा रहा है तो फिर ये तकरीबन ट्रीटेबल है प्रॉपर? जी, डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी टाइप का कैंसर है और आप हाँ, कितनी जल्दी डायग्नोज़ और हुए हैं। स्टेज भी?
और स्टेज कौन सी है जी, कि कौन से टाइप के हैं और किस स्टेज के ऊपर आपको हम लोगों ने जो नहीं डायग्नोज किया है। अर्ली स्टेज के ऊपर ये चीज़ ट्रीटेबल होती है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे हम लोग सर्जरी हो जाती है, कैंसर के पूरे को सर्जन्स जो होते हैं वो काट के निकाल देते हैं। कीमोथेरेपीज़ होती हैं जिसमें दवाइयाँ दे रहे होते हैं। रेडियोथेरेपी होती हैं जिसमें शुआएं लगा रहे होते हैं। ये अब फिर सारे के सारी डॉक्टर्स की टीम बैठ के डिसाइड करती है कि अब इस पेशेंट के लिए क्या प्लान करना किस है। किस स्टेज में क्यूरेबल है, किस किस स्टेज में जाके क्यूरेबल नहीं रहता ये बताइए। उसमें एक जो चीज़ हम लोग बताते हैं जी, कि अगर लंग कैंसर है और मरीज़ की आवाज़ बैठ गई है, जैसे आवाज़ बैठ जाना होता है कि जी कि उसकी आवाज़ चेंज हो गई है, ये एक अलामत होती है कि लंग कैंसर लंग से निकल के आपकी जो गले की तारें हैं वहाँ तक आ चुका है, वोकल कॉर्ड्स तक आ चुका हुआ है। वो हम लोग फिर बगैर सीटी स्कैन के हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये इनक्यूरेबल है, यानी ये फैल चुका हुआ है। जब एक दफ़ा फैल चुका होता है फिर उसको हम लोग कहते हैं तो पैलिएटिव फिर ट्रीटमेंट। डेथ है और कुछ भी नहीं आगे। जी अनफॉर्चुनेटली इसमें हमने ये देखना होता है कि हम लोगों ने पेशेंट की लाइफ को फिर कंफर्टेबल कैसे करना है। जैसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग इलाज बंद कर देते हैं। इलाज हम कर रहे होते हैं लेकिन फिर उसका आउटकम्स में की थोड़ी सी ना कम होनी शुरू हो जाते हैं, उसके आउटकम्स की मोर्टेलिटी उसकी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है।